प्रैक्टिकल करके नई जनरेशन काम खोले, इस काम में लॉस नहीं है। हाँ। आप एक साल काम करके तो आपने आज 15 लाख का मान लिया और आप मेहनत करने वाले हो ना। हाँ। दूध में कुछ बचे ना बचे, ठंड देखना और हरी बीमारी चेक करना सबसे जरूरी है। अच्छा। अगर वो ये देख लिया भी हाँ ये भैंस है काली है, हाँ। उसको यही नॉलेज नहीं है ये कहाँ की है, किस एरिया की दूध देने वाली भैंस है। हाँ। घर दूध पीने के लिए बढ़िया है। कई भाइयों का दूध भी 100 सवा रुपए बिक रहा है, घी भी उनका बिक रहा है, तो उन लोगों के लिए तो साहिवाल बढ़िया है। ठीक है। और जिस भाई का दूध ही 30 35 40 रुपए या 35 रुपए जाता है, तो उसको साहिवाल की बजाय एचएफ की या क्रॉस की गाय का ही बेनिफिट है भाई साहब। मिठाई जिसके घर भैंस है ना, उसको तो मिठाई लेनी ही नहीं चाहिए। हाँ। सीधी सी बात ये। अपने घर का खोआ काट के एक दिन जो खाने की मन में है तो मावा घर निकालो और अपने खाओ। हाँ। या अपना दूध हलवाई के पास ले जाए, नजदीक बैठ के निकलवा ले। हाँ। सतरूप जी नमस्कार। नमस्कार राजू भाई, और ठीक हो? हाँ ठीक है सतरूप जी। और आपके चैनल देखने वाले सभी भाई दर्शकों को नमस्कार, राम राम। ठीक है जी। फार्म की लोकेशन और बता दें आप। अपना गांव है राजू भाई पनीवाड़ा मोटा। हाँ जी। मैन नेशनल हाईवे पे लगता है। हाँ जी। 1 किलोमीटर अंदर की साइड में है। ठीक है। जो दिल्ली वाला है। और सिरसा से 22 किलोमीटर है, डवाली से 35 किलोमीटर है। ठीक है। हरियाणा में आ गया ना? हाँ हरियाणा का है, सिरसा जिले का गाँव है। हाँ। और सतरूप जी फार्म पे हर दिन कितनी गाय भैंसें मिल जाती हैं? 20-25 जानवर होते हैं भाई साहब। 20-25 गाय और भैंसें मिल जाती हैं। हाँ, हो सकता है कल सेल हो जाए तो एक दिन का टाइम लग जाए, वो एक अलग बात है। अच्छा। शुरुआत में जैसे नई जनरेशन है इस लाइन में आना चाहती है, तो काफ़ी जो भाई हैं ना भय भी मानते हैं, इस बात का मन में डर भी है कि इस लाइन में आए ना आए, कोई नुकसान ना हो जाए। काफ़ी भाई नुकसान के बारे में सुन लेते हैं तो इस लाइन में आना नहीं चाहते। अगर आप क्या कहना चाहोगे, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? जैसे व्यापारियों के पास भी जाके देखे, इस तरह का जानवर इतने पैसे का है, इस तरह का इतने पैसे का है। अब कोई आदमी आया आंख मीच के मेरे पास आ गया ले गया, वो नहीं होना चाहिए। उसको 5-7 जगह घूम के हाँ। हर जगह रेट का पता करना चाहिए। ठीक है। और गाय भैंस जहाँ से लेनी चाहिए जहाँ की क्वालिटी बढ़िया हो। हाँ। दूध लंबे टाइम देने वाली हो। ठीक है। मैं फिर कहूँगा, फिर मेरे कई भाइयों को गुस्सा लगेगा। हाँ। अब जो यूपी से ले आगे यूपी भेज रहे हैं या पंजाब भेज रहे हैं, ये काम घटना चाहिए था, लेकिन ये काम बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है। तो वो तो जैसे भाई साहब अब हमारी भैंसें, हमारे लोकल भैंसें हैं, टॉप क्वालिटी की सारी भैंसें हैं। हाँ। अब ये 10 भैंसें हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इन भैंसों की क्वालिटी के हिसाब से अगर भैंसें लें तो कम से कम 5 लाख रुपए नहीं 7 लाख रुपए का फर्क होगा उन भैंसों के 10 में इनमें रेट का। ठीक है। 10 भैंसों में जो टॉप क्वालिटी की भैंस ले तो 40-50 हज़ार रुपये पर भैंस का फर्क होता है उनका। अच्छा। लेकिन वो भैंस दूध ही 3 महीने देती है। हाँ। और लेने वाले को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है भी ये भैंस किस एरिए की है। अच्छा, ये जानकारी भी होनी चाहिए। बिल्कुल, यही मार खा गया ना भाई साहब। हाँ। आज 10 लाख 15 लाख रुपए लगाए, 1.5 लाख 1.25 लाख रुपए की भैंस आ रही है। 15 लाख रुपए लगा के अगला यार 10 भैंसे ले गया। और 10 भैंसे ले जाने के बाद राजू अगर जब 10 भैंसे उसके चली उस एरिया की गई यूपी की, अच्छा, तो 3 महीने बाद उसकी तो बाल्टी खाली है। हाँ। और 15 लाख का एक बार जब आदमी नीचे आ गया उसको दोबारा उठना बहुत मुश्किल हो जाता है भाई साहब। हाँ, ये बात सही है। और सतरूप जी शुरू में जब भैंसे खरीदते हैं तो रामधन भाई पशु कमजोर हैं, के खिलावा ऐसा बताते भाई इनती खिला तू राइट मीन खा लेंगे थे पशु, खा लेंगी तो एक बार खोर में घेर के देख ना, खोर ने भी खा जे तो अरे दोगे तो डांगर थम अभीगा, नए दूध भी रड़ेगा, नए दूध रड़ दे, फिर दूध दे दूध और दूध फैंट जमानू 1 नंबर की, और फैंट बढ़िया तो अपने घी बढ़िया, और घी बढ़िया तो वो सारी चीजा मोजे मोज। राइट मीन सारे मेडिकल स्टोर आप है, खुद की वेबसाइट और भाई नंबर रहा, संपर्क करो और मंगाओ राइट मीन, और गेरो डांगरा चटा चट खाएंगे। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप 78900 42,000। कितनी भैंसें या गाय खरीदनी चाहिए भाई साहब? एक तो ये है जो बड़े आदमी हैं, बड़े हाँ। स्केल पे काम कर रहे हैं, वो तो चलो करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ रुपए लगाने हैं, उनका था एक अलग सिस्टम। ठीक है। गाय भैंसों की गिनती पे काम नहीं करना। अगर जो किसी आदमी करना है, जैसे मान लो किसी को 10 जानवर करने हैं, तो उसको ये रखना चाहिए भी अपने को दूध रोज का कितना चाहिए। अच्छा। भैंस गायों की गिनती से नहीं है, गिनती में आपने 10 भैंसे मान ली, दूध आपका 60 किलो है। हाँ। तो उसका क्या बेनिफिट है? आपको 1 कुंटल दूध चाहिए और आप 15 किलो दूध के हिसाब की भैंस ले रहे हो, 7 भैंसों ने दूध पूरा कर दिया।
और आप वो भैंसे 11 लेके दूध पूरा करे तो 4 भैंसे तो ज़्यादा खा रही है ना उनमें, नौकर का भी खर्चा बढ़ रहा है। तो अगर जो कोई किसान भाई जो नया सिरे से काम करना चाहता है तो पहले 2-3 भैंसे ले गए, अपना तजर्बा करके उन भैंसों का 2 महीने 3 महीने में रिजल्ट निकाल के दूध के भाव देख के। अब कई जगह दूध के भाव बढ़िया है, कई किसानों का दूध भी, कल मेरी किसी से बात हो रही थी, कह रहा भाई साहब हमारे 45-48 रुपये दूध लगता है। अच्छा, और वो भी भैंस का लगता है। ठीक है। तो यार क्या बचा लेगा उसमें? हाँ, वहाँ दूध के क्या कारण है, उसका कोई फैट कम है या कोई और किसी कारणवश होगा, अभी गांव में नहीं लगता। हाँ, तो दूध का रेट देख के आदमी को एक तो सबसे पहले ये कोशिश करनी चाहिए मैं 15 किलो दूध वाली भैंस लेऊं। अच्छा, वो 15-16 किलो वाली मान के लेगा, उसके जाके 12-13 किलो दूध देगी। ठीक है। 10 भैंसों का आप 1.25 कुंटल दूध अगर ये भैंसें दे रही है ना, हाँ, तो उसमें बहुत बढ़िया बेनिफिट है। ठीक है। और जिस आदमी के पास 50 जानवर है और 1 साल का टाइम हो गया, 50 जानवरों का अगर ये 8 किलो का 9 किलो का रेसा पड़ रहा है, हाँ, जिसमें दूध देने वाली भी हैं, ताज़ा ब्याई भी है, कोई 6 महीने की ब्याई है, कोई दूध से हटी हुई है, ठीक है। पर भैंस का 8 किलो का दूध का रेसा नहीं है तो भाई साहब कोई बेनिफिट नहीं है उसमें। और पर भैंस का जो अगर 8 किलो दूध का रेसा है, हाँ, तो 50 भैंसों का आप दूध लगा लो, कितना हो गया? 4 कुंटल दूध हो जाएगा। हाँ, तो 4 कुंटल दूध उसको कुछ छोटे, अगर उसकी जगह जो दूध ही 2 कुंटल है, हाँ, तो भाई साहब बचत तो वो दूध के हिसाब से, यानी खर्चा नहीं घटता 2 कुंटल पे। अच्छा, तो एक तो ब्रीड के हिसाब से आदमी, मैं ये नहीं कहता ब्रीड पे कोई 5 लाख की 7 लाख की भैंसे ले, वो भी एक भूत बुमाड़ा है भाई साहब, उसमें भी ना पड़े। ठीक है। अगर किसी को काम करना है, हाँ, तो 1.5 रुपए भैंस के लगते हैं। हाँ, अच्छी भैंस लेगा 2 लग जाएंगे, लाख से 12 लगेंगे। ठीक है। उसमें 15 वाली भी मिल जाएगी आपको, 14 वाली भी मिल जाएगी, भैंस 18 किलो वाली भी चली जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो 2-2.25 लाख रुपए अच्छी भैंस के लग भी जाते हैं आजकल। हाँ, तो उस हिसाब से अगर जो कोई आदमी काम करेगा, 10 लेनी है उसको 7 ले ले, नौकर खर्चा बच गया, खाने का खर्चा बच गया, जगह का बच गई, सारा चीज का उसमें बेनिफिट वही मिलेगा। ठीक है। और सबसे पहले भाई साहब जहाँ भी उसके नज़दीक में कोई डेयरी है, कोई व्यापारी है, कोई और है, वहाँ 2-4 महीने जाके अपना प्रैक्टिकल करके फिर ले, जानकारी ले ना। ठंड देखना और हारी बीमारी चेक करना सबसे जरूरी है। अच्छा, अगर वो ये देख लिया भी हाँ ये भैंस है काली है, हाँ, उसको यही नॉलेज नहीं है ये कहाँ की है, किस एरिया की दूध देने वाली भैंस है। हाँ, हमारे एरिया में वैसे अब उधर से आती नहीं जाए, आने लग जाए, तो उस भैंस का हमें नॉलेज तो होना चाहिए। हाँ, ये बात सही है। अब जो हम भी वो भैंस खरीद के ले आके यहाँ मान दे रहे आपको, जैसा आप भैंसे लेने हैं तो आपको पता ही नहीं है, फिर आप तो ठगे गए ना। हाँ, भाइयों से भी गुजारिश है, हरियाणा का नाम बदनाम करें, अपने एरिया की भैंस 2 कम बेच लें, 2 रुपये कम नफा कमा ले, लेकिन किसी आदमियों से विश्वासघात ना हो। हाँ, ये बात सही है। और जो सीमन है उस पे भी विशेष ध्यान रखना चाहिए सतरूप जी ना। बिल्कुल रखना चाहिए। और सिमन में तो हो सकता है धोटे वाले मेरे से आज इस बात पे गुस्से होंगे, HLD का जो सिमन है ना, सब उससे नीचे हैं भैया। अच्छा, हाँ, हाँ, सिमन किसी नाम से आ रहा है, आ कोई रहा है। हाँ, राजू भाई मैं एक बात पूछना चाहूँगा सिमन वालों से भी। हाँ, आल भारत के अंदर 5-6 स्टेट ऐसी हैं जो पैसे का सिमन लेके जा रही हैं। अच्छा, एक जोटा सिमन पूरा कर देगा भाई? हाँ, नहीं कर सकता ना है। हाँ, और बजरंगी के मैंने 2 सिमन रखवाए जो आज मशहूर है पूरा। अच्छा, और दोनों सिमनों की कटड़ी सारी कुत्ते जिडी जिडी कटड़ियाँ आई है। अच्छा, हाँ। तो सतरूप जी उसमें क्या कोई जैसे नकली था या कोई कैसे? भाई साहब आपा किसको दें, अपने पास सिमन या तो नकली आया है, हाँ, और बजरंगी की फोन पे कटड़ी देख रहे हैं, वो कटड़ी बड़ी आ रही है। अच्छा, लेकिन मेरे नहीं सूत आई उनकी। अच्छा, और मैं HLD की आपको मेरी आज भी कटिया दिखाऊंगा, मैं आप मान जाओगे भी यहाँ है। अच्छा? HLD का भाई साहब हिसार का अपना रिकॉर्ड है, उसकी भैंस का, माँ का, बाप का सारा पता है। हाँ, अब बढ़िया आजकल क्या करते हैं, किसके पास 3 पीढ़ी का रिकॉर्ड है? हाँ, सही है। बुल जो अब एक वो कल परसों हुआ है, हाँ। कौन सा था वो अपने, यार मैं नाम भूल गया उसका, अर्जुन कुंगड़ था, कौन सा था वो, परसों ही अच्छा, गुजर गया वो। उसका वाकया में रिजल्ट था, उसकी मेरे पास पहले 2 कटियां भी आई थी, और पहली बार वो मुक्तसर में आया, मैंने उस दिन भी उसको देखा, उसका रिजल्ट भी था। सेक्रेटरी वाला बुल है वो। हाँ, आदमी भी बढ़िया है, ठीक है। लेकिन लोगों ने, कईयों ने बुल मान के सिमन सही नहीं आ रहे उनके। हाँ। या तो वो जो सिमन मालिक हैं, हाँ, उनका कोई न कोई लेवल होना चाहिए। हाँ, अब वो तो सैंपल दे देते हैं भी हमारा ये सैंपल ओरिजिनल है, लोगों ने या तो सैंपल डुप्लीकेट बना रखे हैं। हाँ,
नाम से सैंपल नकली आ रहे हैं। हाँ। सही रिजल्ट आ जाए, सही बुल्लों का रिजल्ट हो तो भाई साहब कोई जरूरत ही नहीं है। वो नुकसान तो पशुपालक भाइयों को ही हो रहा है ना भाई साहब। राजू बात ये है, आदमी 3 साल मेहनत करता है, फिर कटड़ी तैयार होती है, 3.5 साल की कटड़ी बच्चा देती है, और वो ही बेकार निकल जाए। आपने 4 कटियां पाल ली, 4 में से 3 बेकार निकल गई तो आपका तो हौसला टूट गया ना। टूट गया। हाँ। और यही सिमन जो बढ़िया मिलते रहे, ओरिजिनल सिमन सबके पास जाए, सबके जोटों के जाए। और किसी भाई के पास 4 भैंसे तो एक जोटे पे विश्वास ना करे, चारों का सिमन ले अलग अलग से ना। हाँ हाँ, प्रयोग करके देखे है ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और एक सिमन रखवाते वक्त चाहे शेरा फौजी की है, अर्जुन कुंगड़ की है, चाहे किसी का है, जिसकी बेटी है उस पे उसका सिमन अलग लाइन से पता करके ना अलग से सिमन यूज करें। फिर अगर वही सिमन आप यूज कर देते तो उसमें भी सुधार नहीं आता, उसमें भी बुल्लू वालों का कसूर नहीं है। अच्छा। जैसे अपने पास बजरंगी की कटड़ी है, उस पर आप दोबारा सिमन ही बजरंगी का यूज कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा। वो ना दूध वाली निकलेगी, ये एक रिकॉर्ड ही है। अच्छा क्या? हाँ हाँ। भी ये नस्ल ब्रीड तो खून का रिश्ता तो रहेगी टालता है ना। हाँ 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 हाँ। तो ये सिमन रखवाते वक्त ये भी कटड़ी किसकी है, हाँ। माँ किसकी है, हाँ। इन चीजों का ध्यान रखे, अलग से सिमन रखवाएं तो उसमें रिजल्ट मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है। लेकिन सिमन कहीं से भी देख के ले, हाँ। ओरिजिनल देख के ले, जांच पर करके। हाँ। ना। ठीक मैं है। बजरंगी वाले की बहुत बढ़िया बढ़िया कटियां देखी है। हाँ। लेकिन मेरे पास दोनों सिमन आए, हो सकता है मेरे पास नकली आए हो। हाँ, आप तक असली पहुंचा ही ना हो ना पहुंचाओ। हाँ। दोनों कटड़ियां गलत है, ये मेरा मन टूट गया। हाँ सही है। और HLD की मेरे पास कट्टी आई है, बड़ी बड़ी आई है। अच्छा। हाँ। ठीक है। मान लीजिए जो चीज़ आपने प्रयोग की है वो उसके बारे में बता रहे हो आप तो? बिल्कुल बिल्कुल भाई। हाँ। मैं किसी बुल को गलत नहीं बता रहा। हाँ। ना मैं किसी को गलत ठहरा। हाँ। लेकिन सबसे पहले तो सिमन रखने से पहले उसकी पीछे की रिकॉर्ड होना चाहिए, भी अपने पास ये कटड़ी इस सिमन की है। हाँ। और आप अगली बार इसके ये रखवाना है। ठीक है। एक तो ब्लड लाइन अलग से होनी चाहिए। हाँ। उसका ही रिजल्ट मिलेगा। सही ब्लड है। लाइन एक कर दी तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। अच्छा। हाँ, चेंज करके देखना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब। ठीक है। तो अच्छी जानकारी दी है शत्रुप जी आपने, बहुत बढ़िया बात है। और नई जनरेशन के लिए ये खास जानकारी होगी, क्योंकि कुछ भाई इस लाइन में प्रैक्टिकल करके नई जनरेशन काम खोले, इस काम में लॉस नहीं है। हाँ। आप 1 साल काम करके आपने आज 15 लाख का मान लिया और आप मेहनत करने वाले हो ना। हाँ। दूध में कुछ बचे ना बचे, साल आपने निकाल लिया, साल बाद 15 के 18 लाख रुपए वैसे ही तैयार कर लोगे आप। अच्छा क्या? वो वैसे ही बिक जाएगी। हाँ। हर साल भैंस की कीमत 20-30-50 हज़ार रुपए हो रही है। ठीक है। फालतू हो रही है भाई साहब। हाँ हाँ हाँ। दूध 100 में से 40% जेन्युइन है, बाकी 60% तो नकली आ रहा है। भैंसों की पूर्ति कहाँ होगी? हाँ, वहाँ पे ज़्यादा गलत हो रहा है, जो नकली आ रहे हैं ना, जैसे मिठाइयाँ वगैरह, और दूध भी नकली आ रहा है भाई मिठाई जिसके घर भैंस है ना, उसको तो मिठाई लेनी ही नहीं चाहिए। हाँ। सीधी सी बात ये। हाँ, फिर अपने घर का खोआ काट के एक दिन जो खाने की मन में है तो मावा घर निकालो और अपने खाओ। हाँ। या अपना दूध हलवाई के पास ले जाए, नजदीक बैठ के निकलवा लो। हाँ। और फिर शत्रुप जी, अगर मोल की जो ये प्रोडक्ट लेके आने, फिर भैंसे पालने का फायदा क्या है ना? राजू भाई अब दीपावली निकली है। हाँ। हमने खुद घर मावा निकाल के अपनी, चलो हलवाइयों जैसी नहीं बनती, उनसे कमजोर बन गई होगी, लेकिन थी तो अपनी जेन्युइन भैंस के दूध की ना। हाँ, उसमें आपको ये तो विश्वास था कि केमिकल नहीं है। गलत चीज नहीं खा रहे यार। हाँ, गलत नहीं खा रहे ना। सही है। तो ठीक है शत्रुप जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है जी। ओके।